लो पकड़ो। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, खाओ ना। क्या हुआ जगत? हम यहाँ इसलिए आए ना ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो सके, पर तुम तो यहाँ आकर भी उदासी बैठे हो। फिर क्या फायदा हुआ यहाँ आने का? गौरी, अगर तुमने अपना पूरा बचपन एक भरे हुए परिवार में बिताया होता और आज वो बिखरने को होता तो तुम भी इतनी ही टेंस्ड होती। और ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे भूल जाने पर मेरा मूड चेंज हो जाएगा। जगत, वो परिवार मेरा भी तो है, तुम्हारे जितना ना सही, पर कुछ समय तो मैंने भी बिताया है वहां, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। पर जगह टेंशन लेकर बैठने से क्या हो जाएगा? तुम ऐसा करो, आनंदी को फोन लगा, उसे फोन करके पूछो कि कुछ सुधार हुआ या नहीं। हो सकता है उनकी डिफरेंसेस कम हो गए हो और ताउसा ताइसा घर वापस आने वाले हो। मुझे तुम्हारे आनंदी को फोन लगाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो। लगाओ ना, किस लिए रुके हो? लो बात करो, लो जल्दी। हेलो। हेलो आनंदी, घर में क्या हो रहा है? बात कुछ समझ ली? नहीं चकिया, बात तो और भी ज्यादा बिगड़ गई है। कल हम सब नागौर गए थे, पर वहां वाह भैरव वाह, तूने अभी तक अपनी आंखें नहीं धोई? अभी भी तुझे साफ साफ नहीं दिख रहा जो तू यहाँ आकर भी अपनी बींदनी की बड़ाई किए जा रहा है? पूरे राजस्थान में सारे रिश्तेदारों के घर में जाकर अपनी बींदनी के लिए तमगे लेने के लिए निकला है तू? अरे तो क्या एहसान किया मुझ पर? मैंने कहा था क्या यहाँ पर आप मुझे लेकर जा वापस? आनंदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ताऊ से ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? दादीसा के बाद घर में सबसे बड़े वही हैं और इतनी इमेच्योरिटी। ताऊ जी को दोष क्यों दे चकिया? सारी गलती तो मेरी है ना। पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालते संभालते शायद अपने घर की जिम्मेदारी संभालने में चूक गई मैं। ये सरपंच भूल गई थी कि वो किसी घर की बहू भी है। नहीं नहीं आनंदी, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? ताऊ से कोई बात समझनी चाहिए कि तुमने जो फैसला लिया वो उनके नहीं बल्कि एक गलत बात के खिलाफ था। हेलो आनंदी, जगत ने मुझे सब बताया। देखो आनंदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगे तो लगे, पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो 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 गौरी। हेलो आनंदी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है, बोलो। तुम सुन पा रही हो? हेलो आनंदी, आनंदी शायद सिग्नल नहीं आ रहा है। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। तुम फिर शुरू हो गई ना आनंदी। जगत से बात करने का एक और मौका मिल गया ना तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी तकलीफ मेरे पति को क्यों उसमें जबरदस्ती घुसा रही हो? सरपंच बिटिया हो ना, पूरा काम संभाल रखा है ना तुमने, तो फिर अपना घर क्यों नहीं संभाल सकती अकेले? क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हो? बहुत हो गया, भगवान के लिए प्लीज। खुद चैन से नहीं जी सकती तो ना सही, हमें तो जीने दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो तुमने अपनी हरकतों से उस घर को भी आखिर बिखेर ही दिया। अब भी ठंडक नहीं पड़ी तुम्हें, जो मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई हो। मैं तुम्हारे बारे में जो कहती थी वो अब तुम्हारे परिवार को भी दिखने लगा है। तुम एक झूठी, चालाक और स्वार्थी लड़की हो, जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। आनंदी, क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? इससे पहले कि तुम्हारा कहीं कोई ठिकाना ना रहे, सुधर जाओ। हाँ आनंदी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाय। गौरी, तुम नहीं जानती कि मुझे कितना अच्छा लगा तुम्हें इस तरह आनंदी से बात करता हुआ देख के। कितना बड़ा रिलीफ है ये कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा, वो इनसिक्योरिटीज सब खत्म हुई हैं। बहुत सारी अजीब सी चीजें हुई ना हमारे साथ, इसीलिए सब कुछ समझने में, संभलने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। पर अब मैं समझ गई हूँ कि आनंदी भी तुम्हारे बाकी दोस्तों की तरह तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, और मुझे भी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे कि तुम्हारे या मैं अपने किसी दोस्त के साथ बर्ताव करती हूँ। चलो चाट खत्म कर लो। सरपंच बिटिया हो ना, पूरा काम संभाल रखा है ना तुमने, तो फिर अपना घर क्यों नहीं संभाल सकती अकेले? क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हो? तुम एक झूठी, चालाक और स्वार्थी लड़की हो। अगर आप अपने घर में होती ना माँ से, तो आनंदी की तो हिम्मत ही नहीं होती है मेरे साथ अन्याय करने की। मुझे माफ कर दीजिए माँ साहब, अपने परिवार को बिखरने से बचा नहीं पाया मैं। आप यहाँ होती तो बात इतनी बढ़ती नहीं, आप संभाल लेती, भैंसा को रोक लेती हूँ। कहना से बड़ी होकर भी मैं कुछ ना कर पाई माँ साहब। आपने जो भरोसा मुझ पर जताया था, मैं उस भरोसे की लाज ना रख पाई। आज
आज आपकी कमी बहुत अखर रही है मासा। अब क्या होती तो अगर मासा कलकत्ता ना गई होती तो ये सब कभी ना हुआ होता। बड़ी समझदारी से सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेती मासा। दादी अब क्यों चली गई शहर? अगर आप होती तो मेरा जन्मदिन कितना अच्छे से मनाती ना जेतसर में हर साल की तरह, और खूब मजे करते हम। आप तो हमेशा न्याय करती है ना, फिर इस बार ऐसा क्यों किया आपने? अगर मुझसे कोई भूल हुई थी तो उसकी सजा आप मुझे देती ना। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को क्यों दे दिया आपने? ताऊजी और ताई जी को घर छोड़ के जाने से रोकना अगर आपके बस में नहीं था तो कम से कम आप दादी सा को यहाँ भेज देती। अगर दादी सा यहाँ होती ना, उन्हें कभी ये घर छोड़कर जाने ना देती। बहुत दुख हो रहा है मुझे, जिस परिवार को दादी सा ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से सहेज कर बांध कर रखा, आज वो परिवार टूट गया। देवी माँ, इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना भी मुश्किल हो जाए, कुछ कीजिए। हमारे परिवार को, अदीसा के संसार को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती, कुछ कीजिए। आपसे ही तो चमत्कार की उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं। हेलो, क्या हुआ बेटा? बापू सा बात क्या है बेटा, बता ना। उन्हें वापस आना पड़ेगा, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। किससे वापस आना होगा? किसकी बात कर रही है तू? ताऊजी और ताई जी को। अब तो उन्हें वापस आना ही होगा। तू क्या कह रही है आनंदी? ठीक से बता, बात क्या है? अभी फोन आया था। किसका फोन आया था?
हुकुम हुकुम, बड़ी हवेली से भैरव साहब और आनंदी बाई साहब आए। क्या हो गया इन लोगों को? आज फिर से आ गए। भाभी साहब और काकू साहब आए हैं। भाभी साहब, काका साहब। भाई साहब, भाभी साहब, हम आप दोनों को जैतसर ले जाने के लिए आए हैं। आज जिद मत कीजिएगा। आपको जो भी शिकायतें हैं बाद में जी भर के कर लीजिएगा, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप बस हमारे साथ जैतसर चलिए। मुरली, भाई साहब का सामान बांध ले। जी। रुक जाओ मुरली, सामान बांधने की जरूरत नहीं है। अगर अपना काम कर। जी। समझ क्या रखा है भैरव? तू यहां पर आएगा, आकर अपना हुक्म सुनाएगा, चलो घर चलो, और मैं चल दूंगा तेरे साथ। एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अब मेरा जैतसर से कोई नाता नहीं है। भाई साहब, नाता है। आप और कोई नाता माने या ना माने, लेकिन एक रिश्ता है जो आपको जैतसर से कभी अलग नहीं कर सकता। और किसी के लिए आप आए ना आए, लेकिन उस घर में एक सदस्य है जिसके लिए आपको वापस आना ही होगा, और वो सदस्य है मासा। हाँ भाई साहब, मासा वापस आ रही है। संयुक्त परिवार प्रथा में परिवार को एकता और समरसता के सूत्र में बांधे रखने में घर के बुजुर्गों की भूमिका अहम होती है। उनके अभाव में रिश्तों के बंधन कई बार टूटकर बिखरने लगते हैं।